यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवंदनम्। स्वागत है मित्रों संस्कृतम नामक हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम प्रश्न एक व्याख्या अनेक जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसमें बहुत सारे मित्रों का सुझाव हमको प्राप्त हुआ कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा, सम्मान होगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो आज हम जो है 5 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं और उन्हीं 5 प्रश्नों की विशद व्याख्या आज की जाएगी। तो चलिए एक बार अपने जो क्लास में पढ़ने वाले हैं तो उसका रिव्यू आपको कराते हैं, क्या क्या आप पढ़ेंगे आज। तो आज ये देखिए, आप स्लाइड देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप आज जानने वाले हैं। तो इन विषयों पर आज हम सूक्ष्मतम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ आज साहित्य, व्याकरण सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, पहुँचते हैं हम पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण इक वर्णानाम स्थाने स्वरे परे संहितायाम वर्णादेशाः भवन्ति। यह जो हमारा पहला प्रश्न है, तो इसको पहले आप पढ़ करके समझें और इसका उत्तर दें। इसके बाद फिर आप व्याख्या सुने तो अच्छा रहेगा। और यूँ कहें कि आप 5 प्रश्नों को आप पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद व्याख्या के पहले क्या आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप जवाब दें। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, तो इसका पुनर्मूल्यांकन आप अपना कर सकते हैं। तो इसका विकल्प है 1 2 3 4। तो देखिए इसमें जो 1 2 3 4 भी लिखा हुआ है, तो इसमें जो है पुल्लिंग का देखिए वर्णादेशा, वर्ण धन आदेशा, वर्ण शब्द यहाँ पुल्लिंग है। तो वर्ण को देख करके यहाँ पर विकल्प में 1 2 3 4 लिखा गया है। और नहीं तो फिर यह तो स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होता तो यहाँ एका की जगह एका या एकम हो जाता, 2 की जगह द्वय द्वय हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण जो है पुल्लिंग शब्द है। तो 1 2 3 4 ऐसा यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ये भी जान लीजिए आप। और ये जो है 4 तक की गिनती जो है तीनों लिंगों में होती हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो आइए, इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण इक वर्णानाम स्थाने स्वरे परे संहितायाम वर्णादेशाः भवन्ति। इसका अर्थ जाने एक एक शब्द का। तो इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण, इको यणचि इस सूत्र से इक वर्णानाम, इक वर्णों का या इक वर्णों के स्थाने, स्थान में स्वरे परे, स्वर के परे होने पर संहितायाम, संहिता के विषय में रिक्त स्थान वर्ण धन आदेशा, वर्णादेशा भवन्ति, वर्ण आदेश होते हैं। यह इसका अर्थ हुआ। एक बार पुनः अर्थ देखें, इको यणचि इस सूत्र से या इस सूत्र से एक वर्णों के स्थान में स्वर परे होने पर संहिता के विषय में क्या आदेश होता है। ये जो रिक्त स्थान है इनमें से बताना है कि कौन सा आदेश होता है, कितना आदेश होते हैं। मतलब इस जो जितने आदेश होंगे उनकी संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आदेश जो होते हैं तो 4 आदेश हुआ करते हैं। या व राला, यहाँ यण आदेश होगा, इक से यण होगा और अच परे रहते। इक, इको यणचि, इक यण अचि, इक के स्थान में यण हो, अच के परे रहते। तो इक कितने हैं? 4 हैं। यण कितने हैं? 4 हैं। और अच जो है 9 है। तो पहले इक यण अच भी कुछ लोग ना जान रहे हो शायद, तो वो भी आपको हम स्लाइड में रखे हैं। तो देखिए ये जो प्रत्याहार होते हैं, तो हमारे जो प्रत्याहार प्राप्त होते हैं, ये लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, समझ में आएगा। तो देखिए प्रत्याहार लिखा हुआ है, इक प्रत्याहार। तो इक में जो है 4 वर्ण आते हैं, हर्ष दीर्घ भी जो यहाँ रख दिया गया है। तो ई उ री री, ये 4 वर्ण इक कहे जाते हैं। ह्रस्व ई और दीर्घ ई भी जो है मतलब इसमें काउंट होगा। उ और बड़ा उ,
री बड़ी री, और ली जो है दीर्घ होती नहीं तो उसका अभाव है। तो या व र ला ये जो है क्या होंगे, ई उ री ली के स्थान में होंगे। ठीक है, कब होंगे, जब अच परे रहेगा। अच मतलब ये नीचे आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये जब बाद में होंगे तो वहां क्या हो जाएगा। जैसे अब यहां आपको हम लिख करके थोड़ा सा बता दें, जैसे ई है, ठीक है, ये ई है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, जैसे यहाँ पर ई लिख दिया आपने, ई, और ई के बाद ये पहला आ को आपने ले लिया, ठीक, तो ये आ गया, ये ई हो गई, तो इस ई के स्थान में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, ई के स्थान में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। देखिए मैंने ई के जस्ट नीचे यह लिखा है, और उ के नीचे वा, और री के नीचे रा, और ली के नीचे ला, ये चारों जो है यण है। तो ई के स्थान में यह होगा, उ के स्थान में वा, री के स्थान में रा, ली के स्थान में ला। कब होगा, जब बाद में ये 9 अक्षर पड़े हों, अच पड़े हों। अच कौन है, आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये अच है। यदि बाद में आएंगे, ई के बाद आएगा, ये ई के बाद उ आएगा, ये ई के बाद ली आएगा, कोई भी आएगा तो क्रमशः क्या हो जाएंगे, ई के स्थान में या, उ के स्थान में वा, री के स्थान में रा, और ली के स्थान में ला। ये ऐसा हो जाएगा। इस संधि का नाम है यण संधि। तो यह जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो अब ये यण तो आप जान गए कि यण कितने हैं, तो यण होते हैं 4। अब यण जैसे यहाँ पर पूछा है संहितायाम वर्णादेशा भवन्ति, तो यण आदेश होते हैं। तो जब 4 यण होंगे तो यहाँ पर चत्वारः ये संख्या बन जाएगी। तो आपको कंप्लीट जानना है कि 4 वर्ण आदेश में होते हैं, तो यहाँ चत्वारः हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया था, ये बड़ा सरल सा जो है सवाल था, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर क्या सही जवाब आपका हो जाएगा, चत्वारः। तो आपका 4 नंबर प्रश्न का मतलब प्रश्न 1 का चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एच वर्णानाम स्थाने स्वरे परे संहितायाम क्रमेण आय अव आय आव एते आदेशाः केन सूत्रेण भवति। एचो यवा यावः इत्यनेन सूत्रेण भवति। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः इत्यनेन सूत्रेण भवति। कत्कतु निष्ठा अथवा अदेंगुणः, इसमें बताना है किस सूत्र से होता है। ठीक है ना, ये जो आदेश होता है आय आओ आय आओ, ये किस सूत्र से होता है। ठीक है, और कहाँ होगा, किसको होगा, तो चलिए पहले उसको हम देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो आदेश होता है तो एच को आदेश होता है। ठीक है, तो एच क्या है, ए ओ आई औ, ये जो है एच है, ये ऊपर वाले ए ओ आई और औ ये एच हैं। और एच को आदेश क्या होगा, तो ए को आए, ओ को आओ, आई को आए, औ को आओ, ये 4 आदेश होंगे। ठीक है, कब होंगे, जब ए के बाद ए धन आ जाए, ए धन ई आ जाए, ए धन उ आ जाए, या ओ धन आ जाए, कोई भी 9 अक्षर आ जाए, किनके बाद ए ओ आई औ के बाद कोई भी 9 स्वर आ जाए, तो उनके स्थान में ए के स्थान में आए, ओ के स्थान में आओ, आई के स्थान में आए, औ के स्थान में आओ कर देंगे। तो इस संधि का जो नाम है आप सभी जान ही रहे हैं। तो यह एचो यवा यावा सूत्र की व्याख्या हो गई। ठीक है ना, तो यह अयादि संधि है। आदि संधि को आप जान रहे हैं सभी लोग। अब यदि हम बात करें मुख नासिका वचनोनुनासिका, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको समझाते हैं। एच वर्णानाम स्थाने, एच वर्णों के स्थान में स्वरे परे संहितायाम, स्वर के परे होने पर संहिता के विषय में क्रमेण क्रम से आय अव आय आओ एते आदेशा, ये जो 4 आदेश हैं आय अव आय आओ। अच्छा, ये भी देखिए प्रश्न बन सकता है कि ये क्या है,
यह आदेश है कि आगम है? तो ये आदेश है, ये भी जान जाइए। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि एचो अवय आवा सूत्र में आओ क्या है? आगम है, आदेश है, गुण है कि वृद्धि है? क्या है? तो ये आदेश हो रहे हैं, 4 आदेश होते हैं, ठीक है ना। तो एच के स्थान में ये 4 आदेश हो रहे हैं, तो इनको आदेश कहेंगे, ठीक है। तो केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र से होगा? तो एचो यवा यावह, इस सूत्र से हो जाएगा। एच के स्थान में एच 4 हैं, ए ओ आई औ, और आदेश भी 4 हैं। जब 4 लोग हैं, 4 सीट है, एच मतलब 4 सीट हो गई, और उन्हीं के स्थान में बैठा देना है। तो एक के स्थान में आए, ओ के स्थान में आओ, आई के स्थान में आए, और औ के स्थान में आओ बैठा देंगे। तो किस सूत्र से? एचो यवा यावह। और एक ऐसा सूत्र है, विधि सूत्र है, क्योंकि ये कार्य कर रहा है, संज्ञा सूत्र नहीं है। संज्ञा सूत्र अब नीचे आ गया, मुख नासिका वचनोनुनासिका, यह केवल नाम बता रहा है। कौन सा? तो अनुनासिक, ये अनुनासिक संज्ञा करता है। मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख के साथ जो है नासिका, मुख और नासिका के साथ जब कोई वर्ण बोलते हैं तो उसको अनुनासिक कहेंगे। जैसे का, ये अनुनासिक नहीं है, लेकिन का ये अनुनासिक है। चा अनुनासिक नहीं है, लेकिन चा, तो ये का अनुनासिक नहीं है, तो अननुनासिक है। और का ये अनुनासिक है, टा अननुनासिक है, टा अनुनासिक है, ठीक। तो जिनके ऊपर ये जो है जैसे ये का, ये चंद बिंदी लग जाए तो ये अनुनासिक है, मतलब नासिका के सहित बोला जाएगा, मुख और नासिका के साथ बोला जाएगा, तो ये अनुनासिक है। और जो मुख और नासिका के, मतलब नासिका के बिना बोला जाएगा तो अननुनासिक हो गया, ना अनुनासिक, अननुनासिक, ठीक है। तो मुख नासिका वचनोनुनासिका, यह जो है अनुनासिक संज्ञा करता है। यह बताता है कि जो मुख और नासिका के साथ बोला जाएगा वो अनुनासिक कहा जाएगा। यह अनुनासिक नाम से जाना जाएगा व्याकरण में। तो आप जान रहे हैं कि किसी का नाम करना संज्ञा होती है। संज्ञा इज द नेमिंग वर्ड, आप जान ही रहे हैं। अब अगला जो हमारे पास विकल्प है, तो क्यत क्यत्वतु निष्ठा, यह जो है सूत्र है, तो यह भी एक संज्ञा सूत्र है, और यह निष्ठा संज्ञा करता है, ठीक है। किसकी करता है? तो क्यत और क्यत्वतु की। देखिए यहाँ पर 2 वचन का प्रयोग है क्यत्वतु में, एक हो गया क्यत एक, और क्यत्वत दो लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए क्यत्वतु। व्याकरण में भी व्याकरण आपको मिलेगी। तो क्यत और क्यत्वतु, यहाँ पर जो है क्या हो गया? 2 वचन का प्रयोग हो गया। इन दोनों को क्या कहा जाएगा? निष्ठा। तो आज इनका नाम हो गया निष्ठा। तो कहीं पर क्यत प्रत्यय दिखे या क्यत्वतु प्रत्यय दिखे तो वहां पर उनको निष्ठा मानना चाहिए, उनका निष्ठा नाम होगा पूरे व्याकरण में, ये जानिए। तो यह एक संज्ञा सूत्र है, निष्ठा संज्ञा करने वाला। तो आपसे कोई प्रश्न करता है कि निष्ठा संज्ञा कौन करता है, किस सूत्र से होती है? तो निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्रम किम, तो आप बता सकते हैं कि क्यत क्यत्वतु निष्ठा इतनेन सूत्रेण निष्ठा संज्ञा भवति। अगला हमारे पास विकल्प है अरेंग गुणः, तो अतिंग च गुण संज्ञम स्यात्, ये भी गुण संज्ञा करता है। तो ये किसकी करता है? तो आ, ए और ओ, ये 3 वर्णों की गुण संज्ञा करता है, ठीक है ना। तो ये आ, ए और ओ पूरे व्याकरण में आपको गुण कहे जाएंगे। इनका आज से क्या नाम हो गया? गुण नाम हो गया। तो पाणिनि जी ने आ, ए और ओ का नाम क्या कर दिया? गुण कर दिया। तो ये गुण संज्ञा करेगा। और किसकी गुण संज्ञा होगी, किसको गुण कहा जाएगा? तो छोटा जो आ है, ए है और ओ, इसको जो है गुण कहा जाएगा। तो ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। तो ये भी जो है संज्ञा सूत्र है। तो 3 संज्ञा सूत्र हैं, और ये एचो यवा यावह ये जो है विधि सूत्र है। तो मुझे लगता है इसकी इतनी ही व्याख्या पर्याप्त है। और कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई कुछ ज़्यादा डीपली हो जाता है, तो आज तो मैं बिल्कुल सोचा हूँ कि ज़्यादा होना होगा क्लास गहराई से। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, व्याकरण के बाद थोड़ा साहित्य पर चर्चा हो जाए। तो हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः इत्यस्मिन् श्लोकांशस्य कस्य आचार्यस्य सह संबंधः अस्ति।
ये जो उपरोक्त सूक्ति लिखी हुई है, तो इस सूक्ति का संबंध किन आचार्यों से है यह आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि मैं बताऊं इससे अच्छा है कि आप खुद कमेंट के माध्यम से बता दें कि 3 का क्या जवाब होगा। तो यह है किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। इसका जो दूसरा विकल्प है भारवे, कालिदासस्य भारवे माघस्य भवभूते। देखिए इसमें विभक्ति आप बता सकते हैं, कालिदासस्य षष्ठी एक वचन, भारवे इसमें भी षष्ठी एक वचन, भारवे कवे, माघस्य रामस्य की तरह माघस्य षष्ठी, भवभूते कवे भारवे भवभूते, इसमें भी षष्ठी एक वचन हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें किसका संबंध है, तो भारवी जी का संबंध है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ऐसा वचन जो हितकारी हो और अपने को अच्छा भी लगता हो, ऐसा वचन इस संसार में दुर्लभ है दोस्तों। तो यह जो है बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। बढ़ते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या पर। अन्य सूक्तियां और भी इस ग्रंथ से संबंधित मैंने कुछ रखा है, उसको देख लेते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये सूक्ति जो है किरातार्जुनीयम प्रथम सर के 4थे श्लोक से है। और नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह भी सूक्ति किरातार्जुनीयम की है। सदानुकूले सुकुर्वते रतिम नृपे समाते सुचसर्व संपदः, यह भी इसी ग्रंथ से है। सकिम सखा साधुनसास्तियोधिपम हितान्नयः संसृणुते सकिम प्रभु, यह भी किरातार्जुनीयम की ही सूक्ति है। वरम विरोधोपि महात्म भी, तो ये सारी जो है सूक्तियां किरातार्जुनीयम से ली गई हैं। निरत्यम साम नदान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियाम गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया अहो दुरंता बलवत विरोधिता। तो ये इतनी, अब देखिए यहाँ 5 प्रश्न बताए गए थे, लेकिन ये 8-10 प्रश्न तो आपके स्लाइड में ही दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ एक प्रश्न ये हो गया, तो 9-10 प्रश्न तो देखिए एक ही जगह आपको मिल गए। पहले में देखिए कितनी व्याख्या हो गई। तो इस तरह से 60-70 प्रश्न आप जान जाते हैं, और ऐसी चीजें जानते हैं कि फिर अगले आने वाले प्रश्नों में भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता। कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, प्रश्न उत्तर सर आप कराते रहिए, तो प्रश्न बोल करके उत्तर बोल करके बढ़ गए, न उनको ज्यादा समझ में आया न अपने को आनंद आया। तो थोड़ा सा जब चर्चा हो जाती है तो विषय स्पष्ट होता है, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत होती है। धैर्य रखेंगे, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो धैर्य धारण ही करना चाहिए। तो ये बात जो है किरातार्जुनीयम की हो गई। अगला फिर प्रश्न आपके व्याकरण से ही है। समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम, ठीक है, कहाँ प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रथमा से निर्दिष्ट जो उपसर्जन है यह कहाँ प्रयोग करना चाहिए। समास शास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट जो उपसर्जन है उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, पूर्वम, अंते, मध्य अथवा यथेक्षम, जहां आपकी इच्छा हो वहीं कर दें। तो ऐसा नहीं है उसका मित्रों, एक नियम है। और पाणिनीय व्याकरण जो भी चलती है तो पाणिनि जी के बनाए गए नियमों के आधार पर चलती। कितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कोई बात नहीं कही है, सब पाणिनि जी की बात कही जा रही है। आज भी जो जितना समझ पाया है वो अपने अनुसार व्याख्या कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बात उन्हीं की है, मूल बात। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये देखिए यहाँ पर आया है प्रथमा निर्दिष्टम। तो पहले आप प्रथमा निर्दिष्टम समझेंगे तब उसको जान पाएंगे। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह जो सूत्र है यह संज्ञा सूत्र है, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा करता है, तो उपसर्जन संज्ञा करता है। तो इत्यनेन सूत्रेण उपसर्जनम संज्ञा भवति। इसका अर्थ देखें, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट जो है तो क्या है, उपसर्जन संज्ञा उसकी होगी, वो उपसर्जन कहा जाएगा। कहाँ पर, समास के प्रकरण में, पूरे व्याकरण में नहीं, केवल समास के प्रकरण में, जिस पर प्रथमा से निर्दिष्ट क्या है, प्रथमा निर्दिष्ट क्या है, तो प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी हुई है वो प्रथमा निर्दिष्ट है, ठीक है ना। अब ये प्रथमा विभक्ति ये किस संदर्भ में है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी में
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा पूर्व युगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र के बाद आया है। तो यहाँ पर अव्ययम में जो है प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और वचनेषु, वचनेषु में आप बताइए कि कौन सी विभक्ति है, आप खुद बताएं। तो प्रथमा से इतर विभक्ति वहां वचनेषु में लगी है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो प्रथमा विभक्ति लगी है इसको निर्दिष्ट करके कह रहा है, मतलब जहां पर प्रथमा विभक्ति लगी होगी उसी को उपसर्जन कहा जाएगा। तो अव्ययम में लगी है तो अव्यय जो भी होंगे वो सब क्या उपसर्जन कहे जाएंगे। जितने अव्यय होंगे तो उनका क्या नाम होगा, उपसर्जन होगा। किन अव्ययों में, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी होगी, कहां पर, समास में, ठीक है ना। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह जो सूत्र है तो उपसर्जन संज्ञा कहां करता है, क्या इसका अधिकार क्षेत्र है। तो केवल ये समास में ही, समास प्रकरण में ही जो है उपसर्जन संज्ञा करता है, ठीक है। और किसको निर्दिष्ट करके, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को अथवा षष्ठी को, किसको, तो केवल प्रथमा को निर्दिष्ट जो है, जिस पर प्रथमा विभक्ति लगा करके निर्देश किया गया है उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो अव्ययम, अव्ययम में प्रथमा लगी है वहां पर, और अव्ययम से बोध होता है आपके जो है प्रपराप सम अनुव निस्नेर, ये जो 22 उपसर्ग हैं ये सब अव्यय कहे जाते हैं। तो जितने अव्यय हैं, ठीक है ना, जो अव्यय हैं तो सब क्या हो जाएंगे, उपसर्जन संज्ञक हो जाएंगे। तो किसी भी जैसे उपगंगम, ठीक है ना, आदि हरि, तो आदि क्या है, ये उपसर्ग है, उप क्या है, ये उपसर्ग है, तो इसी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगला सूत्र है आपके सामने उपसर्जनम पूर्वम। तो यह जो है यह विधि सूत्र है, और पहले वाला क्या है, प्रथमानिर्दिष्टम समाप्त उपसर्जनम, यह संज्ञा सूत्र है। तो वो संज्ञा का विधान करेगा, यह विधि सूत्र है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथमानिर्दिष्टम समाप्त उपसर्जनम किस प्रकार का सूत्र है, ठीक है, विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। तो कौन सा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। तो एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। और आप देखिए टेट की स्टूडेंट नहीं है या सामान्य 10वीं 12वीं की स्टूडेंट नहीं, आप टीचर बनने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी थोड़ा सा हायर एजुकेशन हो जाता है। तो बिल्कुल आप इस क्लास से घबराइए नहीं, ये आपके लिए ही है। और ये सारी चीज़ें यहाँ स्लाइड में लिखना बनाना बहुत मेहनत का विषय है दोस्तों। तो इसको जो है आप उसी तरह से ग्रहण कीजिए जिस तरह से आपको दिया जा रहा है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, विषय स्पष्ट होगा और ये कभी आपको समस्या नहीं होगी। ये पूरा व्याकरण आपके दिमाग में खुल जाएगा। तो उपसर्जनम पूर्वम जो है ये विधि सूत्र है, और क्या कहता है कि समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। अब ये भी देखिए समास में ही उपसर्जनम पूर्वम कहाँ कार्य करता है, प्रश्न हो सकता है। विभक्ति क्या कारक में करता है, संधि प्रकरण में करता है, अजंत प्रकरण में, स्त्रीलिंग प्रकरण में, अथवा समास प्रकरण में। तो ये समास में करेगा, ठीक है ना, समासे। और जिसकी उपसर्जन संज्ञा ऊपर देखिए हुई है, उपसर्जन संज्ञा आप जान गए हैं किसकी, अव्ययों की। तो जो भी अव्यय होंगे जो उपसर्जन संज्ञक होंगे तो प्राक प्रयोज्यम, प्राक माने पहले और प्रयोज्यम माने प्रयोग में लाए जाएंगे, तो पहले उनका प्रयोग होगा। तो जैसे उपगंगम है तो पहले गंगम हो जाता, उप क्यों पहले हुआ, तो यही जो है उप क्या है, अव्यय है। और उपसर्जनम पूर्वम कहता है कि उप का प्रयोग पहले होगा, क्योंकि उसकी उपसर्जन संज्ञा वो उपसर्जन कहा जाएगा, और जो उपसर्जन कहा जाएगा समास में तो उसको पहले प्रयोग करना है, तो यहाँ पर उसका पहले प्रयोग हो जाएगा। तो आइए पुनः यहाँ पर तो इसको देख लेते हैं कि अब बताएं आप, समासे प्रथमानिर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। अब इस व्याख्या से आप यदि समझ पाए होंगे तो आप बता देंगे, नहीं समझे हैं तो आप बताइए, तो अगली बार और ज़्यादा हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वम हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर है, लेकिन कमेंट में आप बताइएगा। अगली स्लाइड देखते हैं। शीलम परम भूषणम, आज का हमारा मुझे लगता है अंतिम प्रश्न है। सूक्तिरियम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। शीलम परम भूषणम, यह सूक्ति ही इयम
कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, यह जो सूक्ति है किस ग्रंथ में प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का प्रश्न है, और ध्यान से मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बाद में बताऊंगा। इसके विकल्प हैं कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतले, भारवे किरातार्जुनीये, माघस्य शिशुपालवधे और भवभूते उत्तर रामचरिते। तो शीलम परम भूषणम सूक्ति इयम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतले, भारवे किरातार्जुनीये, माघस्य शिशुपालवधे, भवभूते उत्तर रामचरिते। तो दोस्तों मैंने जानबूझ करके यहाँ पर जो सही उत्तर है उसको नहीं रखा है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या जल्दबाजी में कितने लोग गलत करते हैं, ठीक है ना। यही हमारे साथ परीक्षा हाल में हो जाता है, आता हुआ सरल से सरल प्रश्न गलत हो जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा है। तो ये नीति शतकम से ली गई सूक्ति है और भर्तृहरि विरचित यह ग्रंथ है। तो यहाँ पर देखिए, आप सोचते होंगे कि केवल 5 प्रश्न हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना कौन सी अभिज्ञान शाकुंतल है, 2 प्रश्न आपके हो गए। अभिज्ञान शाकुंतल किसकी रचना है, कालिदास की। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की। शिशुपालवध किसकी रचना है, माघ की। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है, भवभूति की। तो ये सारी चीजें आप मतलब जान जाते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रश्न से कई चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो यह जो है सूक्ति ली गई है नीति शतकम से, तो यहाँ मैंने उसको जानबूझ करके नहीं रखा था। आप जान रहे हैं कि नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है। देखिए यहाँ पर ये मैंने श्लोक भी लिख दिया है, शीलम परम भूषणम, ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये धैर्य पद्धति का श्लोक है और शार्दूल विक्रीडितम छंद में है, थोड़ा सा गायन भी हो जाता है। तो क्लास का जो अभी तक का मेहनत है आपकी और हमारी थोड़ा सा कम हो जाएगी। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो, वीतस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुः, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं, शीलं परम भूषणम। तो यह शार्दूल विक्रीडितम छंद में है, धैर्य पद्धति से लिया गया है। तो आइए कुछ और सूक्तियों को जानते हैं नीति शतकम की। दोस्तों एक मैं आपको सूचना दे दूं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं लगभग 2 से 3 प्रश्नोत्तरी डेली करा रहा हूं, मतलब 2-3 वीडियो डेली अब उसमें डालता हूं यूट्यूब चैनल में, जिसमें 125 प्रश्नों का संग्रह रहता है। तो जो हमारी एक दूसरी वीडियो जाती है तो केवल उसमें प्रश्न बताना और उत्तर बताना और आगे बढ़ जाना, जो लोगों को बहुत पसंद आती है। और इसमें थोड़ा सा व्याख्या हो जाती है तो कम लोग देखते हैं, तो कोई बात नहीं, तो आप उसको भी देखिएगा डेली जो है। यदि आपको ये क्लास नहीं पसंद आ रही तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती है और भी ज़्यादा प्रश्न बढ़ाएं तो थोड़ा सा बैठना ज़्यादा पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो कर ही रहे हैं। तो और भी प्रश्नों को हम बढ़ा देंगे, तो आप कमेंट ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई कमेंट नहीं आएगा तो इस क्लास को मैं आगे भविष्य में बंद करके और वही जो 125 क्वेश्चन वाली प्रश्नोत्तरी है उसी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, प्रश्न पढ़ करके उत्तर बताना और आगे बढ़ना। तो ये व्याख्या वाली क्लास में देखिए बहुत मेहनत पड़ती है, और यदि रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ये क्लास हमको बंद करना पड़ेगा। तो आपको बताना ज़रूर है कि कैसी लग रही है, इस पे प्रतिक्रिया देना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख लेते हैं, ना इस पर लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कोई दोस्तों से चर्चा करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हमको मतलब उत्साह में कमी आती है। तो ऐसा आप न करें, थोड़ा सा उत्साहवर्धन करें। और देखिए आइए जो बाकी सूक्तियां हैं नीति शतकम की, तो विभूषणम मौनम पंडितानाम, अगली सूक्ति है विवेक भ्रष्टानाम भवत विनिपाता शतमुखः, और मूर्खस्य नास्त्यौषधम। और अगली सूक्ति है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीनः। अगली सूक्ति है वाग् भूषणम भूषणम,
अगली सूक्ति है विद्या विहीनः पशुः। अगली सूक्ति है सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। देखिए आज नीति सतकम से यह सूक्ति ली गई हैं, तो जो सूक्ति आ गई हैं अगले प्रश्न को जब हम नीति सतकम से लेंगे तो इनके आगे की सूक्ति लेंगे, ये नहीं कि बार बार इन्हीं को लेंगे। तो आप देखते रहिए, नया कुछ आपको डेली हम देने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि वही पुराना मैटर घुमा फिरा करके जैसे अन्य जगह चल रहा है कि वही टेट वाला उठा करके मैटर शुरू हो जाते हैं प्रश्नोत्तरी कराना। तो कुछ ना कुछ उस पर अपडेट आपको मिलेगा और सोचने पर चिंतन करने पर कुछ ना कुछ आपको विवश करेगा। तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति न खलु वयस तेजसो हेतु। और अंतिम सूक्ति है, देखिए कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि बहुत कठिन प्रश्न है, किसी की शिकायत है बहुत सरल प्रश्न है। तो भैया हमको ऐसा मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है, न बहुत कठिन न बहुत सरल, और प्रश्न भी ऐसे ही आते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि हाई लेवल चल रहा है तो छोटी चीज़ें न जाने और बड़ी चीज़ें बस जानते रहें, और ऐसा भी नहीं कि बड़ी चीज़ें न जाने छोटी जाने। तो मध्यम मार्ग, कुछ कठिन प्रश्न कुछ सरल प्रश्न, ऐसा हम रखने का प्रयास करते हैं। अंतिम सूक्ति है सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। तो दोस्तों हमारे साथ पूरे वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो अन्य क्लासें चल रही हैं उसको ज़रूर आप देखें। 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, उस पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो। तो संस्कृतम नामक संस्कृत, जैसे आप यूट्यूब में ऊपर टाइप करेंगे कि TGT संस्कृत बाई संस्कृतम, तो हमारा वो मिल जाएगा, चैनल का लोगो जो है ओम बना हुआ, तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारी वीडियो PGT की हैं, TGT की हैं, और ये जो भी चलता रहता है सब आपको मिल जाएगा उसमें। तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपकी वीडियो कहाँ मिलेगी, ये तो इसके लिए मैंने थोड़ा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।